अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में तुम्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ठीक से आता होगा तो आगे फैक्टराइजेशन में दिक्कत कम आएगी। An algebraic expression is a mathematical combination of constants and variables. Connected ये मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ, लिखो। हाँ वही लिख रहा। कोई वर्ड ना समझ में आ रहा हो तो पूछ लेना मेरे से। An algebraic expression is a mathematical combination of constants and variables connected by operations like addition, subtraction, multiplication and division. अच्छा, ये कॉपी कर लिया? यस मैम। दोनों ने? हाँ। अच्छा, अब बताओ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? रोहन, तुमने कॉपी किया? हाँ, तो बताओ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? ये मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन होता है। हाँ, कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स का। हाँ। ठीक है ना? और कांस्टेंट और वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन को हम किससे कनेक्ट करते हैं? बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब से। ठीक है, तो अब इसका कोई एग्जांपल दो मुझे। हाँ, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का 2x² प्लस 4x²। 2x² प्लस 4x² 4x² प्लस 2x² प्लस 2x²। हाँ 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 4x² प्लस 2x² तो सीधा 6x² हो जाएगा। हाँ, हमने बोला ना एग्जाम्पल। हाँ, तो 2x² की जगह यहाँ पर तुम ले सकते हो 2x। सेम टर्म्स तो लाइक टर्म्स को तो हम इकट्ठा ही लिखते हैं ना, ऐसे अलग अलग तो नहीं लिखते हैं। ठीक है, 4x² प्लस 2x² अगर होगा तो हम सीधा 6x² लिखेंगे फिर। तो यहाँ पर 4x² प्लस 2x लिख लो, और लिखना चाहो तो +3 ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसमें वेरिएबल कौन सा है? क्या? वेरिएबल क्या है इसमें? तो x और x²। x, तो x वेरिएबल हो गया। ठीक है ना, x क्या है? वेरिएबल है। और कांस्टेंट क्या है इसमें? 4 2 3। 4 2 3। ठीक है रोहन, समझ आया? हाँ मैम। हाँ, रोहन, अब तुम दो कोई एग्जांपल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का। जैसे ये गौरव ने दिया, ऐसे तुम भी कोई एग्जांपल बताओ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का। 2y² प्लस अल्फाबेट में कुछ भी आ सकता है ना? हैं? ये वेरिएबल्स में कुछ भी आ सकता है ना अल्फाबेट? हाँ हाँ, वेरिएबल में कुछ भी आ सकता है, कांस्टेंट में कुछ भी आ सकता है। हाँ, वो 3a प्लस 3 a 3a हाँ प्लस प्लस 2l। 2l। तो अब इसमें वेरिएबल क्या क्या हुए तुम्हारे? वेरिएबल हो गए y a l। तो वेरिएबल हो गए तुम्हारे y, a, l। और कांस्टेंट क्या हुआ? ये कांस्टेंट हो गया हमारा 2 3 2 2 3 हाँ, 2। ठीक है ना। तो ये भी एक हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया। तो जरूरी नहीं है प्लस हो, हमारा इसमें
माइनस भी हो सकता है, जैसे मैं लिखूं ए बी माइनस बी सी प्लस 5AC। अब ये बताओ कि जब मैं ए बी लिख रही हूं तो इसके बीच में कौन सा ऑपरेशन है? ए बी का मतलब क्या होता है? ए बी का मतलब, ए बी मतलब क्या होता है? इसके बीच में कौन सा ऑपरेशन है? एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है? ए और बी के बीच में कौन सा ऑपरेशन है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। तो ए मल्टीप्लिकेशन बी, अभी ऊपर मैंने बताया था ना कि हम एल बी लिखे, बी एल लिखे या बी इंटू एल लिखे, एक ही बात है, ठीक है ना? तो इसी तरह से हम ए बी लिखे या ए इंटू बी लिखे, एक ही बात है। तो जब बीच में कोई ऑपरेशन नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन। जैसे ये 3A है तो इसका भी मतलब क्या है? 3 मल्टीप्लाइड बाय ए। ठीक है, समझ आ गई बात? तो अब इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है? जो मैंने एग्जांपल लिखा है इसमें वेरिएबल क्या है? ए और कांस्टेंट है 3। ए है और, कांस्टेंट हाँ ए वेरिएबल है और, नहीं इस वाले में कौन से है? जो मैंने ये थर्ड एग्जांपल लिखा है 3A और इक्वल टू। वो तो मैं एक्सप्लेन कर रही थी। 3A का मतलब 3 × A। जो थर्ड एग्जांपल लिखा है जहाँ एरो जा रहा है, इसमें वेरिएबल क्या क्या है? एक ए है, एक बी है। ए बी माइनस बी सी प्लस 5AC में वेरिएबल क्या क्या हुए? ए बी हम्म, और बी सी, सी, 5AC, 5 नहीं ए है। बी और सी, ए हाँ कॉमा बी कॉमा सी, ये हुए वेरिएबल, ठीक हाँ। है? और कांस्टेंट क्या आ रहा है इसमें? कांस्टेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं? 5 और बस। और बीसी से पहले कोई आ रहा है कांस्टेंट? नहीं। है ना, 1। हाँ तो 1 की। कांस्टेंट्स क्या है? 1, 5। और इसको -1 भी कह सकते हैं। -1 भी कांस्टेंट है। -1 कहो या 1 कहो, क्योंकि माइनस ऑपरेशन ले लेंगे तो 1 कांस्टेंट हो गया, है ना? तो बीसी से पहले क्या है? एक तरह से -1 है। और ए बी से पहले क्या है? 1। और ए सी से पहले क्या है? 1। तो 1, 5 -1 ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? अच्छा। अब इसमें जो क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं, इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह के, ऐड द फॉलोइंग, कि इनको ऐड करो। जैसे मैं लूं ऐड 6x² प्लस 5x माइनस 9 एंड 3x² प्लस 7x प्लस 11। ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले पहला वाला एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, 6x² प्लस 5x माइनस 9। अब ये जो दूसरा एक्सप्रेशन है उसमें लाइक टर्म्स को एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। जैसे 3x² जो है x² के नीचे लिखेंगे, तो ये आ गया 3x²। 7x को 5x के नीचे लिखेंगे, प्लस 7x प्लस 11। ठीक है, अब मुझे इनको ऐड करना है तो हम प्लस करेंगे। अब जब प्लस करेंगे तो 6x² प्लस 3x² कितना हुआ? 9x। 9x²। तो हमने ये इसको x² में x² ऐड होगा, ठीक है ना? अब 5x 12x। प्लस 7x 12x। जब भी 12x। ऐड करोगे टर्म सेम होनी चाहिए, ये नहीं कि तुम x² में x वाली टर्म ऐड कर दो। x² में x² ऐड होगा, x में x होगा और कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ जाएगा। तो ये हो गया 12x। अब -9 और 11 को ऐड करना है, तो -9 प्लस 11 ये कितना होता है? माइनस प्लस माइनस तो 2 प्लस का 2। 2। हाँ रोहन तुम बताओ, -9 प्लस 11 कितना होता है? -9 प्लस 11 20। 20। कैसे? देखो रोहन, स्क्रीन पर देखो। अगर मैं 9 प्लस 11 लिखूं तो क्या होगा आंसर? 9 प्लस 11, हम्म तब भी वही आंसर रहता है। तो -9 प्लस 11 भी सेम होगा और 9 प्लस 11 भी सेम होगा, ऐसा हो सकता है? हाँ पता। -9 प्लस, बेटा दो, -9 प्लस 11 और 9 प्लस 11 सेम कैसे हो सकता है? दोनों नंबर सेम है ऊपर नीचे।
वहां माइनस है या प्लस है, मतलब -9 हो या 9 हो, एक ही बात है। अच्छा -9 और 9 नहीं हाँ, plus सेम चीज है क्या? नहीं। तो फिर कहीं तो गलती कर रहे हो ना। जब तुमने 20 बोला तो तुम सोचो कि 9 + 11 होता तो भी तुम 20 बोलते। तो -9 + 11 तो 20 नहीं हो सकता। अगर एक टर्म नेगेटिव हो और एक टर्म पॉजिटिव हो तो फिर क्या होता है? वो माइनस होता है। तो नेगेटिव तो सब सब्ट्रैक्ट करो ना, फिर माइनस होता है तो फिर ऐड क्यों कर रहे हो उसको? क्या आएगा? 2 9 + 11 कितना आएगा फिर? 2 2 2। समझ में आया रोहन? यस मैम यस मैम। और अगर ये हो जाता -11 + 9 तो क्या आता? क्या, एक सेकंड दोबारा से बोलो। अगर ये -11 + 9 होता तो आंसर क्या होता? समझ नहीं आया मेरे को। -11 + 9 करना हो तो आंसर क्या आएगा? माइनस -11 और +9। अब क्या करेंगे? ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे? वो माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 11 को माइनस कैसे करेंगे 9 से? तो 11 में से 9 माइनस कर दो ना। अच्छा 11 में से 9 माइनस कर देते। क्या चलो आएगा? वो 1 बचेगा। 11 में से 9 माइनस करेंगे, 1 बचेगा। और नहीं तो अरे नहीं 2 सॉरी। 2। तो आंसर 2 आएगा। हाँ हाँ। तो 2 तो जब -9 + 11 था तब 2 था, तो अब कैसे सेम आंसर हो सकता है? तुम्हें ये नहीं पता कि जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन आता है? गौरव तुम बताओ, हाँ, क्या बताना है? -11 + 9 कितना होता है? -2। -2। क्योंकि यहाँ पर 11 बड़ा है ना, तो जिसका नेगेटिव साइन ज्यादा अगर होगा। बड़े नंबर के साथ है तो वो आएगा। ऊपर वाले में +11 था, 11 पॉजिटिव था, तो इसलिए +2 हुआ। यहाँ पर 11 नेगेटिव है तो इसलिए -2 आएगा। अगर बड़ा नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन में आंसर आएगा, और बड़ा नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन में आंसर आएगा, है ना? यस सर। रोहन समझ आ रही बात? हम्म। तो -11 + 9 होगा तो -2। तुमने किसी को 9 रुपए दिए और 11 रुपए उससे ले लिए, तो तुम्हें फायदा होगा ना। हाँ। और तुमने 11 दिए और 9 ले लिए तो तुम्हें नुकसान होगा। तुमने पहले 11 दिए और फिर 9 ले लिए तो -2 रह जाएगा ना, कि अभी भी उसने 2 रुपए और देने हैं तुम्हें। पर तुमने 9 दे के 11 ले लिए तो तुम्हें 2 का फायदा हो गया। समझ आ रही है बात? तो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करो। एड 5x³ -8x² +7x। add this and 3x² +10x³ -6। हमें इनको ऐड करना है। अब कैसे करेंगे बताओ? पहले डिवाइड। मैं फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन लिखती हूँ, 5x³ -8x² +7x। ठीक है। हाँ, अब ये सेकेंड वाला एक्सप्रेशन 5x³ के नीचे क्या लिखोगे? 10x³ 10x³। रोहन तुम्हें समझ आ रहा है? यस मैम यस मैम। 10x³। अब नेक्स्ट रोहन बताएगा। अब 8x² के नीचे क्या लिखूं? 8x² के नीचे क्या लिखूं? सेकेंड इस एक्सप्रेशन में से बताओ ना, 8x² के नीचे क्या आएगा? 10x³ हमने x³ के नीचे लिख दिया, तो x² के नीचे कौन सी टर्म आएगी? 8x से नीचे। 8x² के नीचे जब हम ऐड कर रहे हैं दोनों पॉलिनोमियल्स को, तो यहाँ पर -8x² है, तो इसके नीचे क्या टर्म आएगी सेकेंड एक्सप्रेशन की? -1। -1 कहाँ दिख रहा है तुम्हें? यहाँ -1 कहाँ है इस एक्सप्रेशन में? नहीं एक सेकंड, माइनस प्लस माइनस ही तो। बेटे कहाँ माइनस क्या दिख रहा है तुम्हें? सेकेंड एक्सप्रेशन में ये 3 टर्म्स हैं। ये 3 टर्म्स दिखाई दे रही है सेकेंड एक्सप्रेशन में। कौन कौन सी टर्म्स हैं? जोर से बोलो, कौन कौन सी टर्म्स है सेकेंड एक्सप्रेशन में? 3x², हाँ, 10x² और टेन एक्स माइनस। क्यूब हाँ 10x³ और और -6। -6। तो अब x² के नीचे कौन सी टर्म आएगी? 3x² हाँ, क्यूब। तो स्क्वायर वाली आएगी, 3x²। क्यूब वाली क्यूब के नीचे, स्क्वायर वाली स्क्वायर के नीचे। अब 7x के नीचे क्या लिखूं? 7x के नीचे -6। -6 तो नहीं लिख सकते, है ना?
-6 तो नहीं लिख सकते, -6x होता तो इसके नीचे लिखते, तो यहाँ पे तो हम नहीं लिख सकते कुछ भी, तो यहाँ प्लस खाली छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर खाली छोड़ दोगे और -6 यहाँ लिख दोगे अलग से। समझ में आई बात? यस सर। लाइक टर्म्स जो होती हैं वो एक दूसरे के नीचे लिखनी है, ऐसे नहीं कि कोई भी लिख दो कहीं पे भी, ठीक है। तो अब ऐड करो, 10x³ 5x³ प्लस 10x³ कितना हुआ, ऐड करो, कितना हुआ, 5x³ और 10x³ को ऐड करोगे क्या आएगा, ये ऊपर नीचे वाली टर्म्स को, इन दोनों टर्म्स को ऐड करोगे क्या आएगा आंसर, 13x 5 13। 13 बेटा तुम कहाँ देख रहे हो, ऊपर नीचे ऐड करना है। 15x 15 पावर x की पावर क्या है, क्यूब। क्यूब, क्यूब को क्यूब में ऐड करना है, ये इसमें थोड़ी ऐड होगा। हम इस पूरे एक्सप्रेशन में ऐड कर रहे हैं, तो लाइक टर्म्स ऐड होती हैं, तभी तो उसके नीचे लिख रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पे क्या आएगा, -8x² प्लस 3x², कितना हुआ, ऐड करो, -8 प्लस 3 कितना होगा, -8 प्लस 3x 5 -5 x -5, तो -5 बनेगा वो, तो हम यहाँ पर ये प्लस का साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो सीधा माइनस का ही साइन लगाएंगे, -5 और x की पावर स्क्वायर ही तो। हाँ x² प्लस, अब ये 7x के नीचे कुछ है ही नहीं तो सिर्फ 7x आ जाएगा, ठीक है ना। अब -6 के ऊपर कोई कांस्टेंट है ही नहीं तो ये -6 आ जाएगा, ठीक है, समझ आया। गौरव तुम्हें समझ आया, हाँ मैम। क्लियर है, कुछ डाउट हो तो बताओ। नो मैम। 2xy -6xz प्लस 5xz प्लस 1, ठीक है, ऐड दिस, कॉमा 9xz प्लस, ये यहाँ पर 2 बार लिख दिया मैंने xz, इसको ना चेंज करके yz बना लो, बेटा ये जरा करेक्ट कर लो, 5yz कर दो, 9xz प्लस 6xy प्लस 7yz -4, ठीक है, कॉमा 2xz -3yz प्लस 10, 3 एक्सप्रेशंस को ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला एक्सप्रेशन लिखते हैं, 2xy -6xz प्लस 5yz प्लस 1। अब सेकेंड एक्सप्रेशन कौन बताएगा, 9xz कहाँ लिखोगे, ये वाला 9xz कहाँ लिखूं रोहन, 9xz कहाँ लिखेंगे, 6xz के नीचे, ठीक है ना। हाँ, तो 9xz लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या है, 6xy, इसको कहाँ लिखे, 6xy को हम्म 6xy को या 2xy के नीचे, हाँ, और 7yz, ये 5yz के नीचे, और आगे क्या है, -4, ठीक है, ये 1 के नीचे। अब गौरव तुम बताओ, 2xz कहाँ लिखेंगे, क्या 2xz कहाँ लिखूं, 6z ओ 6z कहाँ पे हम्म हम्म, 2xz 12 कहाँ प्लेस करें, मतलब ऐसे छोड़ देंगे मतलब उसको हैं, मतलब ऐसे छोड़ देंगे। बेटा सुनाई नहीं 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 दे नहीं 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 ओ 9 इसके नीचे लिखेंगे प्लस 9 के हम्म नीचे तो 2xz और -3yz, -3yz उसके नीचे 7 के नीचे हम्म और +10, +10 लिखेंगे ओ उसके नीचे हाँ। ठीक है। अब इसको हमें ऐड करना है, अब 2xy प्लस 6xy कितना होता है, 2xy प्लस 6xy, फर्स्ट टर्म क्या आएगी, 8xy 8xy 8xy। रोहन क्लियर हो गया, यस सर। अच्छा अब नेक्स्ट बताओ, 9xz
-6xz और 2xz, इसको कैसे ऐड करेंगे तीन को? प्लस का आएगा। -6 पहले वाले से आएगा, सेकंड वाले से +9 और +2। दोनों कैसे ऐड करेंगे? पहले 9 और 2 को ऐड कर लो, दोनों प्लस प्लस के हैं, तो क्या बन जाएगा? -6 प्लस 11 11। ठीक है, अब -6 प्लस 11 कितना होगा? 16। फिर 16, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। 16 पर पॉजिटिव वाला इसमें बड़ा होगा ना, क्योंकि वो तो साइन के लिए है, पर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो क्या करना पड़ता है बेटा? ऐसे समझो ना, -6 का मतलब 6 स्टेप्स तुम नीचे गए। ठीक है रोहन, यस मैम। 6 स्टेप्स तुम नीचे गए, 6 सीढ़ी नीचे चले गए, 1 2 3 4 5 6। और +11 का मतलब फिर 11 सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब ग्राउंड से कहाँ पहुंचे तुम? 11 फ्लोर पे। 11 फ्लोर तो पहुंचे, पर ग्राउंड से कितना ऊपर पहुंचे? यहाँ पे ग्राउंड पे थे तुम इस जगह, मतलब जहाँ पहले खड़े थे। जहाँ पहले खड़े थे वो ग्राउंड था, तुम 6 हाँ। नीचे गए, 5। तो 5 गए ना, तो हाँ। -6 + 11 क्या होएगा? -6 + 11 5। 5। समझ में आया? मैथ्स नहीं समझ में आई? हम्म। माइनस का मतलब उतना नीचे जाना, हम्म। और प्लस का मतलब उतना ऊपर चढ़ना। हाँ। ठीक है, हाँ। तो जब भी एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा तो सब्ट्रैक्ट करना है, साइन जो है वो जो बड़ा है उसका आएगा। ठीक है, यस समझ। तो -6 + 11 5, तो ये हो गया 5xz। तुम एडिशन में इतना टाइम लगाओगे तो मैं सब्ट्रैक्शन कहाँ से सिखाऊंगी तुम्हें? आगे देखो, 5yz + 7yz - 3yz। +9yz। तो उसको भी करके देखने दो, उसका क्या आता है। रोहन कॉन्स्टेंट्स देखो, 5 + 7 - 3 कितना आएगा? और कैलकुलेटर बिल्कुल मत यूज करना। 5 + 7 - 3 कितना हुआ? वो 9। तो ये आ गया 9yz। अब ये नेक्स्ट बताओ, 1 - 4 + 10। 1 - 4 + 10 8। कैसे आया तुम? क्या? 8 कैसे आया? 8 वैसे कैलकुलेशन। कैसे आया? हाँ, कैसे कैसे कैलकुलेट किया बताओ? पहले 4 में से 1 माइनस कर दिया, उसके बाद तो वही कितना आया? 4 में से 1 माइनस किया तो क्या आया? 3 आया। पॉजिटिव के नेगेटिव? वो नेगेटिव। तो -3 आया, ठीक है, +10 हुआ, फिर? फिर वही हम्म 10 स्टेप है, उसमें से 3 स्टेप माइनस कर दिए। हाँ, तो कितना आएगा? तो वो 10 में से 3 माइनस कर दिए तो? नहीं 7 आएगा, सॉरी। तो फिर 8 बोल दिया मैंने गलती से। गौरव, तुम्हारा क्या आया आंसर? 7। 7। ठीक है, समझ आ गई ये? दोनों हाँ। को समझ में आ गया इतना? यस हम्म। सर। कोई डाउट है तो बताओ यहाँ तक। नहीं है। नहीं है? 2ab -3bc + 4ac, add this, comma 5ab + 3bc -10, comma 6ac -15। ये तीन को ऐड करना है, ठीक है? तो अब देखो क्या होगा। 2ab, पहली लाइन लिख रही हूँ, दूसरी तुम बताओगे, -3bc + 4ac। अब सेकेंड लाइन 5ab कहाँ लिखेंगे? तो नीचे 2 के। 5ab, ठीक है। अब 3bc, 3bc 6bc। नहीं थ्री नहीं बी नहीं। सी हाँ 3bc। -3bc के नीचे। हाँ। अब -10 कहाँ लिखें? -10। अलग से लिखना पड़ेगा इधर। हाँ। अब 6ac कहाँ लिखूं रोहन बताओ? 6ac, एसी वाली टर्म कहाँ पे है? एक सेकंड। 6 ये 5 + 3 के 5b। फाइव ये 5ab और 3bc है। थर्ड वाला एक्सप्रेशन देखो, ये थर्ड एक्सप्रेशन है।
ये थर्ड एक्सप्रेशन में 6ac है, कहाँ लिखेंगे? वो सेकेंड 4 एक्सप्रेशन पूरा हो चुका है 4ac के नीचे। 4ac के नीचे, तो ये यहाँ पे नीचे यहाँ आएगा, ठीक है ना, क्योंकि थर्ड एक्सप्रेशन है तो थर्ड लाइन में आएगा। 6ac -15, तो -15 कहाँ लिखे? कांस्टेंट कहाँ पे लिखा है मैंने? -15 तो ये क्या कहते हैं, ये 6a के नहीं, मतलब 10 माइनस के नीचे। तो -10 -15, ठीक है ना, तुम्हें ये समझ में आ रहा है ना? कॉमा मतलब नया एक्सप्रेशन शुरू हो गया, हम्म 3 एक्सप्रेशन ऐड हो रहे हैं, 1 2 3, ठीक है ना। जहां भी कॉमा आ गया उसका मतलब नया एक्सप्रेशन बन गया। अब इसको ऐड करो, अब 2ab + 5ab कितना हुआ? 7ab। 7ab। अब रोहन ये बताओ, -3bc + 3bc, -3 + 3 क्या बनेगा? 7 है। हम्म 7ab का क्या 7ab कैसे? क्या कह रहे? 7ab कैसे आया? 7ab 2ab + 5ab, अच्छा हाँ हाँ। 2ab और 5ab को ऐड किया 7ab हो गया। अब -3bc + 3bc कितना हुआ? 0 हम्म 0। 0, तो ये 0bc हो गया, ठीक है ना, तो 0 ही लिख दो इसको। अब प्लस 4ac + 6ac, आई इसमें होगा और 10 हम्म 10ac, और -10 -15, 25 तो माइनस आएगा प्लस आएगा? प्लस आएगा। क्यों? दोनों नेगेटिव है तो प्लस क्यों आएगा? माइनस आएगा। तो -25, ठीक है ना, हम्म क्लियर? yes, तो ये आंसर हो गया तुम्हारा, राइट। अब हम्म, एडिशन वाले क्वेश्चन कर लोगे? हाँ हाँ हम्म हाँ हाँ। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है गौरव की बुक में, फर्स्ट पार्ट, एक पार्ट मैं करवा देती हूँ बुक का। ये है AB - BC। अब दूसरा एक्सप्रेशन है BC - CA, और थर्ड एक्सप्रेशन है CA - AB, ठीक है। अब जरा दोनों करना, एक के नीचे एक लिखो इनको और करो, और फिर मुझे बताओ क्या आ रहा है तुम्हारा। मैम हो गया। हेलो। क्या है आंसर? 0 मैम, 0। कैसे लिखा रोहन तुमने? अब वो मतलब AB - पह- BC लिखा। हाँ। अब BC कहाँ लिखा तुमने, नेक्स्ट एक्सप्रेशन? नेक्स्ट ऑपरेशन मैंने ये BC के नीचे BC माइनस CA। -BC के नीचे BC लिख दिया, ठीक है। और -CA कहाँ लिखा? उसके बगल माइनस, एक सेकंड, माइनस CA मैंने बगल में ही लिखा था। नेक्स्ट -CA, ठीक है। और फिर CA कहाँ लिखा? फिर CA इसी के नीचे, किसके नीचे? ये CA के नीचे अपना, ये जो CA अभी के नीचे, तो ये आ गया, ये तो प्लस कर CA, हाँ। और -AB कहाँ लिखा? ये भी, ये हमारा ये ऊपर जो AB है उसके नीचे। उसके नीचे -AB लिख दिया, बिल्कुल ठीक। अब AB - AB क्या होगा? AB माइनस AB कुछ नहीं होगा, माइनस होगा। 0 होगा ना। AB - AB क्या होगा? AB में से AB माइनस करेंगे तो क्या आएगा? कुछ नहीं है। 0, है ना। हम्म अब -BC और +BC, ये क्या बनेगा? इस पे भी कुछ नहीं बनेगा। नहीं, -1 + 1 कुछ नहीं आएगा, कट जाता है ना, -1 + 1, ये भी 0 हो गया। अब ये भी -CA + CA, -1 + 1 है कांस्टेंट, कुछ नहीं आएगा, इसमें भी 0 आएगा। तो आंसर क्या हो गया? 0, ठीक है, हम्म क्लियर। हम्म। तो अब एडिशन वाले क्वेश्चन कर लोगे? हाँ। अपनी बुक से भी कर लेना, ठीक है। यस। अच्छा, अब नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन के, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट में कर लो, मान लो हम इसी के बुक का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। 4A - 7AB + 3B + 12,
subtract this from 12a minus 9ab plus 5b minus 3. Minus 9ab plus 5b minus 3. यही है क्वेश्चन गौरव, देखो यही है क्वेश्चन। अच्छा, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, ठीक है। मैं कहूं सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 15, इसका क्या मतलब हुआ? 5 में से 15 काटो। 5 सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 15। अच्छा नहीं, 15 में से 5 काटो। हाँ, फ्रॉम से करेंगे ना, 15 15 माइनस 5 होगा, है ना। हम्म। ठीक है ना। तो फ्रॉम में ये दिखा है, तो इसमें से ये जो पीछे वाला वो सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये 12a माइनस 9ab प्लस प्लस 5। 5b माइनस 3, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट होना है? 4a, ठीक है, हाँ माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 2, ठीक है। हाँ। तो जब सब्ट्रैक्ट करना होता है, इसमें से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है, इसके सारे साइन जो हैं वो हम रिवर्स कर देते हैं। जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है ना, उसके हाँ, सारे साइन जो है वो हम रिवर्स कर देंगे, हटा देंगे मतलब। तो उल्टे कर देंगे, मतलब प्लस को माइनस कर देंगे, माइनस को प्लस कर देंगे। जब भी बार सब्ट्रैक्ट करना होता है ऐसे, तो जो ये नीचे वाला एक्सप्रेशन है, इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो बार जैसे माइनस का 4 साइन लगा के, है बेटा। बार माइनस का साइन लगा के। हाँ, हम ब्रैकेट तो लगा नहीं रहे ना, ऊपर नीचे लिख रहे हैं, तुम्हारी बुक में ऊपर नीचे लिख के किया हुआ है, तो मैं वैसे ही करा रही हूँ। तो जैसे 4a है, ये माइनस बन जाएगा, पॉजिटिव है ना 4a, तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस 7ab है, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये वाला जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, और ये +2 -2 हो जाएगा, ऐसे। गौरव, तुम्हें कैसे कराया स्कूल में? इस तरह से कराया या वैसे कराया? मतलब स्कूल में अलग तरीके से कराया था, पता नहीं मैं, मतलब रोहित भैया ने मेरे को अलग तरीके से सिखाया है। हम्म। मतलब मेरे भैया ने मेरे को बाहर, मतलब ब्रैकेट में रख के और बाहर माइनस साइन लगा के ऐसे चेंज करना। हाँ, वो नॉर्मली तो हम वैसे ही करते हैं, पर तुम्हारी बुक्स में ऐसे दे रखा है, ब्रैकेट लगा के और साइन चेंज कर देते हैं, वो ठीक है। हाँ ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। हाँ हाँ। अगर इस तरह से तुम्हें कंफ्यूजन हो लिखने में, प्लस माइनस, क्योंकि जब लिखोगे तो गलती हो सकती है, तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है जब, तो तुम ऐसे करोगे कि जब ये सेकंड एक्सप्रेशन लिख रहे हो, ठीक है, ये वाला जब एक्सप्रेशन लिख रहे हो, तो इसमें सबका साइन चेंज करते जाओ। जैसे 4a का कर दो -4a, ठीक है, -7ab का कर दो +7ab, इसी तरह से +3b हो गया -3b, और +2 हो गया माइनस। और जब हमने साइन उल्टे कर दिए, तो उसके बाद हमें इसको क्या करना है, सिंपली जैसे हम पहले ऐड कर रहे थे वैसे ही ऐड कर देना, ठीक है। समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? साइन चेंज करने के बाद फिर जैसे अभी ऊपर एडिशन वाले क्वेश्चन कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही कर देना है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन वाला जो काम है वो हमने साइन से पूरा कर दिया। तब 12a -4a कितना आएगा? 8a। 8a। रोहन, अब तुम बताओ, -9ab +7ab क्या आएगा? -9ab +7ab कितना आएगा? -9 अच्छा 7, इसमें 2 आएगा, 2। माइनस का प्लस का, माइनस का माइनस। -2ab, ठीक है। अब +5b -3b, ये क्या आएगा? 2 2 2 भी पॉजिटिव 2, का। और -3 -2, 1।
माइनस का ही आएगा नेगेटिव। दोनों नेगेटिव है बेटा, -3 -2। एक सेकेंड, +5 आएगा 5। अगर दोनों नेगेटिव है तो ऐड होगा और नेगेटिव साइन आएगा, -5। ठीक है, समझ में आ गया? हम्म।